से और बातचीत से जो भी पूछताछ में खुलासे हुए हैं वो सब के सब हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि हवाला कारोबार से ही इनका परिवार पूरा जुड़ा हुआ था। ये पुश्तैनी अपराधी हैं सोनम के परिवार वाले, क्या, क्योंकि हवाला कारोबार बहुत बड़ा और जघन्य अपराध है। पहले हालात ठीक नहीं थे तो हालात ठीक करने के लिए हवाला का कारोबार शुरू कर दिया। इसका कामकाज भी कोई और नहीं बल्कि जो माइंड है जिसका क्रिमिनल वाला सोनम रघुवंशी उसी के हाथ में था, और कारोबार का जो पूरा लेन देन था सोनम रघुवंशी अपनी मुट्ठी में रखती थी। 20 लाख रुपए इसके पास थे। भाई के मांगने पर खर्च होने की बात, अपने भाई को भी चूना लगाने में पीछे नहीं हटती थी। राजा की हत्या के लिए सोनम ने ये पैसे निकाले थे और सोनम ने 20 लाख रुपए देने की बात कबूल की और राज से शादी करने की उसकी प्लानिंग थी। हालांकि ये बात सोनम ने अपने मुंह से अब तक नहीं की है, उसके असली यार की तलाश हो रही है। राज महज एक नमूना भर है या प्यादा, आप जो भी इसे समझें। अब तक की जो खबरें सामने आई उसके अनुसार यही प्रतीत हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी से बाहर। इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में लक्ष्मण सिंह, जी हां, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। लक्ष्मण सिंह जो कि अक्सर अब गाहे बगाहे अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहा करते थे और लक्ष्मण सिंह को लेकर हर बार यही कयास लगाए जाते थे कि शायद अब लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। इतनी बड़ी बात लक्ष्मण सिंह ने बोल दी। अब लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगा दिया। अब लक्ष्मण सिंह ने वो कह दिया। ये सभी जो बातें चल रही थी उस बीच कांग्रेस पार्टी का ये एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया इसे कह सकते हैं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए न जाने क्या क्या कांग्रेस पार्टी को सलाह देते रहे और कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर निकालने का एक्शन जरूर लिया गया। इस बीच एक बड़ी कार्रवाई क्या जीतू पटवारी के इशारे पर हुई। कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया गया। अभी कारण तो बहुत सारे हैं। लक्ष्मण सिंह हर मोर्चे पर, हर मौके पर कई बड़े बड़े विषयों को लेकर के, पार्टी आलाकमान को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं। उनका ये हमेशा कहना रहा कि वो पार्टी के वफादार हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। और हर बार लक्ष्मण सिंह को लेकर तमाम बातें जो होती थी उनमें से अब देखिए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया गया। और इस फैसले से ज्यादातर लोग बहुत अचंभित नहीं होंगे, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जिस मुखरता से बोलते थे, लक्ष्मण सिंह जिस बेबाकी से अपनी बात रखते थे, वो बातें कांग्रेस पार्टी को चुभी तो बहुत, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब पार्टी से 6 साल के लिए बाहर उन्हें कर दिया गया है। छुट्टी हुई कांग्रेस पार्टी के लिए भी और लक्ष्मण सिंह के लिए भी परेशानी का जो एक कारण रहता था कि वो पार्टी की बहुत चिंता करते थे, शायद अब उनकी चिंता भी कम हो जाए। बहरहाल लक्ष्मण सिंह ने पार्टी में रहते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए बन रही परेशानियों, चुनौतियों और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए हैं और उसी का क्या ये परिणाम है। अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, ये जो पार्टी की तरफ से निर्णय लिया गया, अभी कोई हालिया कारण इसका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी को नसीहत तो शुरू से दे रहे थे, उनके साथ ये हो सकता है, ये बात पहले से कयास में थी। बिल्कुल आशीष, देखिए उनका जो बयानबाजी थी लक्ष्मण सिंह की, वो कई बार कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल देती थी और वो बहुत असहज महसूस करता था पार्टी के नेतृत्व। हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं, जो कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और मजबूत स्तंभ है, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस को लेकर इस तरह के कटाक्ष करते थे, टीका टिप्पणी करते थे। हर फैसले पे कहीं ना कहीं वो कमी निकालते थे, जिस वजह से पार्टी को असहज महसूस होती थी। और कई बार उनको कहा भी गया कि आप जो उनका पार्टी की जो नीतियां हैं वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। तो अब तक ये माना जा रहा था क्योंकि दिग्विजय सिंह के जो भाई हैं तो थोड़ा सा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके प्रति नरम है, लेकिन अब जब हाथ से चीजें बाहर हो गई तो अब उनको पार्टी से 6 साल के निकाला गया है। और इसके पीछे क्या पार्टी जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की हिदायत है या उनकी सिफारिश है,
ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लक्ष्मण सिंह के जाने से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जरा थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से वो पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर, जिस तरह की उनकी कार्रवाई होती थी, जिस तरह से वो चाहते थे कि जनता के बीच में जाए, जुड़े, और उन सब चीजों को लेकर, फैसलों को लेकर उनको कटहरे में। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अशरफ, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, बहुत हैरान कर देने वाला कोई फैसला नहीं है, ये तो बहुत पहले से कयास था ही कि लक्ष्मण सिंह जिस तरह से नसीहत देते थे आला कमान को, ये तो उनके साथ होना ही था। इसकी पहले ही कई बार जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं चर्चा कर चुके हैं और कई बार न्यूज़ 18 पर भी इस तरह की बातें हुई हैं। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि एक सप्ताह पहले ही न्यूज़ 18 इस खबर को दिखाया था और बताया था किस तरीके से जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक पत्र जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एआईसीसी को लिखा गया था, और एआईसीसी के अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष तारिक अनवर, उनकी तरफ से भी उस शिकायत को गंभीरता से लिया गया था और उनकी तरफ से भी इस बात की अनुशंसा की गई थी कि लक्ष्मण सिंह जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी है, पार्टी लाइन के खिलाफ है और कहीं ना कहीं जो पार्टी की रीति नीति है उसको प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि तारिक अनवर ने अपने चिट्ठी लिखकर बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात से अवगत करा दिया था कि अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला जो है एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना था और वो फैसला अब ले लिया गया है। देखिए, न केवल जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, बल्कि कई बार वो अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह पर भी हमलावर रहे हैं और जिस तरीके से पहलगांव में जो हमला हुआ उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पर बिल्कुल वो पार्टी को लेकर के, नीतियों को लेकर के सवाल उठाते थे, आला कमान से सख्त होने की बात कहते थे। हमारे साथ यशपाल जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है यशपाल जी। अभी खबर यह मिली है कि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। देखिए आशीष जी, कांग्रेस में बोलने की आजादी नहीं है। संविधान की रक्षा की बात राहुल जी के नेतृत्व में की जाती है। अगर लक्ष्मण सिंह जी ने कोई दो बात सही कही है, दल के हित में कही है, या जिस प्रकार से कांग्रेस का संगठन चलता है, उन्होंने जिस प्रकार से राहुल जी के बारे में टिप्पणी करी, वो सब नागवार गुजरी खड़गे जी को भी और राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस को। तो देखिए, सत्य बोलना भी अपराध हो गया और सत्य बोल दिया तो 6 वर्ष के लिए उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। अब लक्ष्मण सिंह जी अगर कुल मिलाकर के अगर बहुत सही डायरेक्शन में सही बात कर रहे थे तो कांग्रेस के लीडरों को नागवार गुजर रही थी। और कांग्रेस तो ये वही कांग्रेस है ना जिसने बोलने पर, आजादी की स्वतंत्रता पर आपातकाल लगा दिया था। पूरे देश को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा करके और पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये लक्ष्मण सिंह जी का बयान अगर था और वो असत्य, वो अगर कहीं तकलीफ दे हो रहा था, उनसे बैठ करके बात तो करना थी ना कि आखिर ये क्यों कारण हो रहे हैं। कांग्रेस ने क्या सवाल जवाब किए, क्या लक्ष्मण सिंह जी से क्या स्पष्टीकरण लिया, क्या राहुल जी को राहुल जी ने और खड़गे जी ने बुला करके पूछा कि आप क्यों कह रहे हो। कांग्रेस के संगठन के बारे में कांग्रेस के संगठन के लोग जाने, हमारा कोई ज्यादा लेना देना है नहीं भाजपा वालों का। लेकिन अगर कांग्रेस के सिसोदिया जी, आपने सब कुछ कह करके भी पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है भाजपा वालों को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस चीज से लेना देना है सिसोदिया साहब, मैं कहूंगा आप बहुत बेबाक तरीके से बोलते हो, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या अब जो ज्यादातर कांग्रेसियों का ठिकाना रहा और ज्यादातर अनुभवी नेताओं को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्या बीजेपी फिर उसी तरह से आगे बढ़ेगी लक्ष्मण सिंह को लेकर के? नहीं, देखिए, कांग्रेस में घुटन है, कांग्रेस में टूटा है। हाँ। कांग्रेस में संगठन को चालना देने की, चलाने की किसी की ताकत नहीं है, ना नेता है, ना नेतृत्व, ना नीतियां है। तो उसके कारण से 4 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी में अगर कांग्रेस के दिग्गज लोग, सुरेश पचौरी जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोग, अनेक लोग अगर आए हैं, तो कांग्रेस से टूट करके लोग आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आती है। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया। एक अनुभवी चेहरा दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी से निष्कासित, क्या रहे तात्कालिक कारण? जो भी पार्टी लाइन से बाहर बात करेगा, पार्टी में अनुशासनहीनता की जो बात होगी, उसमें निश्चित रूप से जो पार्टी फोरम पे जो उचित जो कार्रवाई करना चाहिए वो की जानी चाहिए। इसमें जो पार्टी का अनुशासन पार्टी में बहुत सर्वोपरि है। जो पार्टी लाइन से हटकर बात करेगा, अनुशासन तोड़ेगा, उसके लिए जो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। जो कार्यकर्ता जो भी परिस्थितियों में मेहनत कर रहे हैं और जी जान से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कोई व्यक्ति करता तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता, उन कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता। पार्टी की कार्रवाई पार्टी परम उचित है। तो नीलाभ जी, आप इसे क्या कहेंगे? बहुत समय से पार्टी ने मौका दे रही थी कि ठीक है आप इस तरह की बयानबाजी ना दें, हम आपको एक और मौका देते हैं, या फिर ये अभी
टाल मटोल हो रही थी कि इतना समय लग गया, क्योंकि लक्ष्मण सिंह के बयान बहुत पहले से इसी तरह से रहे। कभी वो सोनिया राहुल पर सवाल उठाते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बोलते हैं, कभी मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, कभी कमलनाथ, उनके निशाने पर बड़े बड़े नेता ही रहे हमेशा से। देखिए कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी खूबसूरती है, या कहें इसका आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरी तरह स्वतंत्रता, पूरी बात कहने का अपना अधिकार है। हाँ। कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम अनुशासनहीनता करें, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ें, वो